ठीक है, सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है कि एक रिंग है, एक सर्कल है, डिस्क है समझ लो। चलो लोकेंद्र भाई साहब, इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे होगा, हाँ या ना? इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा, ओरिजिन पे 0,0 पे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पूरा डिस्टेंस 4r है। कितना है? 4r। यहाँ से इस डिस्क को कट करके निकाल लिया गया। इस डिस्क का ये सेंटर ऑफ मास यहाँ पे देखो, ये r दिया हुआ है। ये पूरा डिस्टेंस 4r है। ये पूरा डिस्टेंस 4r है। यहाँ से r को कट करके निकाल लिया तो बचेगा कितना? 3r बचेगा। ये पूरा 4r है। यहाँ से यहाँ तक कितना है? 4r है। अगर ये r कट करके निकाल, r से पीछे आ जाए तो बचेगा कितना? इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 3r,0। ठीक है, मान लेते हैं एक पूरी डिस्क थी जिसका मास m है। इसका रेडियस 4r है। ठीक है, पूरी डिस्क है, मास m है, रेडियस, एरिया कितना है? एरिया है पाई इंटू 4r का स्क्वायर, के लिए मास कितना है? m है। तो वन एरिया के लिए, 1 यूनिट एरिया के लिए कितना रहेगा? 1 यूनिट एरिया के लिए रहेगा m अपॉन पाई इंटू 4r का होल स्क्वायर। अब ये छोटा सा रिंग है, छोटी सी रिंग जो कि इसमें से माइनस करनी है, इसका मास निकालना है। इसका रेडियस r है, तो पाई r स्क्वायर के लिए इसका मास कितना रहेगा? आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो, ये आ जाएगा m अपॉन पाई इंटू 16r² इंटू पाई r स्क्वायर। ठीक है, ये पाई और पाई कैंसिल, r स्क्वायर कैंसिल, ये आंसर आ गया m/16। इस पूरी रिंग का मास m है, इस छोटी वाली रिंग का मास है m/16। इसका सेंटर है 0,0, इसका सेंटर है 3r,0। बाकी क्वेश्चन तो मेरे हिसाब से आपका सॉल्व हो जाएगा। सेंटर ऑफ मास पूछा गया था। सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू m1 इंटू x1 प्लस m2। m2 कितना? प्लस नहीं आएगा क्योंकि ये काट के निकालना है, माइनस m2 इंटू x2 अपॉन m1 माइनस m2। सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा माइनस। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा -3। ये आ जाएगा, देखो यहाँ लिख रहा हूँ, -3mr अपॉन 16। नीचे बचेगा 15m अपॉन 16। 16 कैंसिल, m कैंसिल, ये बचा -r/5। आंसर सही है। ये था क्वेश्चन नंबर 1। सेकंड क्वेश्चन आप लोगों ने कहा है नहीं बताना है, तो हम उसको नहीं बता रहे। ठीक है, आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन अभी बताया क्लास में। ठीक है, जिसने भी पूछा थर्ड क्वेश्चन वो देखे जरा ध्यान से। सबसे पहले ये मास है 1 kg, ये है 2 kg, ये है 3 kg। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी बताया हमने क्लास में। 1 kg के कोऑर्डिनेट रहेंगे 0,0। ये आगे बढ़ गया, 3 kg आगे बढ़ गया, इसके 3 मीटर आगे बढ़ गया, इसके कोऑर्डिनेट रहेंगे 3,0। अब ये पूरा 3 था, आधा कितना होगा? 3/2 होगा। यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 3/2 है। ये डिस्टेंस 3 है। पाइथागोरस लगा के हाइट निकाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, पाइथागोरस लगा के हाइट निकाल सकते हैं। 3√3/2 आ जाएगा। ठीक है, आप पाइथागोरस लगा के ये हाइट निकाल लो। इसका x ये है, y ये है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स कितने आ जाएंगे? 3/2 कॉमा 3√3/2। ठीक है, अगर किसी को कोऑर्डिनेट निकालने में दिक्कत हो रही है तो वो बस इतना जाने कि अगर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, ये होता है 0,0, ये होता है a,0, a है इसकी साइड, और ये होता है a/2 कॉमा √3 a/2।
A1 2 3, इधर साइड 3 दे रखी थी तो कोऑर्डिनेट 3 रख के निकाल लिए। यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 3/2 और ये हो जाएगा √3 3/2। ठीक है, तीनों कोऑर्डिनेट्स निकालने के बाद क्वेश्चन बहुत आसान है। निकाल लेंगे एक्स सेंटर ऑफ मास, वाई सेंटर ऑफ मास, ये अभी करना सिखाया है। m1 x1, m2 x2, m3 x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4। आइए क्वेश्चन नंबर 4, फिर से सेम क्वेश्चन है भाई साहब, ये क्वेश्चन और आसान है। 3 सर्किल है, पहला सर्किल, दूसरा सर्किल और तीसरा सर्किल। बच्चा यहाँ पे इसका मास कितना है? तीनों का मास 2 kg है, इसका भी मास 2 kg, यहाँ पे भी मास 2 kg, इसका भी मास 2 kg। इनका रेडियस कितना है? ठीक है, इनका रेडियस मान लेते हैं r है। ठीक है, इनका रेडियस मान लेते हैं r है। ये r आएगा, ये भी r आएगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस 2r आएगा, ये भी डिस्टेंस 2r आएगा। यानी कि आपको एक बात बताए, यहाँ पे आपको 3 मास दिए थे, 1 2 3। कितनी कितनी दूरी पे रखे थे? 2r 2r 2r। अब यहाँ पे एक ही जगह देखो कोऑर्डिनेट लिखने थे। सबसे पहले इसके कोऑर्डिनेट आएंगे 0,0। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट आएंगे 0,0। इसके कोऑर्डिनेट आते हैं, आगे वाले के कोऑर्डिनेट आते हैं a,0। ए साइड है, इधर साइड कितनी है? 2r, तो ये कोऑर्डिनेट आ जाएगा 2r,0। इसके कोऑर्डिनेट लिखना है तो इसकी साइड है a/2, इधर लिखा जाएगा 2r/2, √3 इंटू 2r/2। तीनों कोऑर्डिनेट्स आ गए। तीनों जगह मास कितना रखा है? 2 kg 2 kg 2 kg। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो गया। देखो ये बड़े बड़े स्पेयर्स को हम लोग मान लेते हैं कि ये एक यहाँ पे मास रखा है, देखो पूरा स्पेयर होगा तो कभी भी हम मान के चलते हैं इसके सेंटर पे सारा मास रखा हुआ है, तो वही मान के चले कि इसके सेंटर पे सारा मास रखा है 2 kg का। ठीक है, इसके सेंटर पे, इस वाले स्पेयर के सेंटर पे सारा मास रखा है, इस वाले स्पेयर के सेंटर पे सारा मास रखा है, तो सभी के मास यहाँ पे रख लिए। फिर से वही क्वेश्चन बन गया जो ऊपर सॉल्व किया था। ठीक है, अब मैं पूछना चाहूंगा क्या ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए? प्रॉब्लम होगी 12th क्लास में। ठीक है, प्रैक्टिस करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंटर ऑफ मास कह रहा है ओरिजिन पे। क्वेश्चन कह रहा है एक्स सेंटर ऑफ मास 0 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक, यहाँ पे कह रहा है 3 मासेस है। ठीक है, 3 मासेस है, ये है ओरिजिन, ये एक 2 kg का मास है जो कि x डिस्टेंस पे रखा है, ये एक 20 kg का मास है जो कि 4 मीटर के डिस्टेंस पे रखा है, ये एक 8 kg का मास है जो कि 5 मीटर के डिस्टेंस पे रखा है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। चलिए सबके कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। ये एक्स एक्सेस है, ये ओरिजिन है। सबसे पहले इसके कोऑर्डिनेट लिखोगे, एक्स यूनिट आगे आ गया, ये 2 kg मास है और इसके कोऑर्डिनेट आएंगे x,0। ये 8 kg मास है, कितनी दूर है? 5 मीटर आ गया, इसके कोऑर्डिनेट आएंगे 5,0। ये 20 kg मास है, इसके कोऑर्डिनेट आएंगे -4,0। ठीक है, सबके कोऑर्डिनेट्स आ गए, एक्स सेंटर ऑफ मास 0 दिया, बस हमें सॉल्व करना है। एक्स सेंटर ऑफ मास निकलेगा m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। 20 प्लस 2 प्लस 8 -80 प्लस 2x प्लस 40 अपॉन कितना आ जाएगा ये? 30 इज इक्वल टू 0। चलिए 0 से मल्टीप्लाई कर दो भाई साहब को, कितना आ जाएगा? 0 इज इक्वल टू -40 प्लस 2x।
40 इज इक्वल टू 2x, x इज इक्वल टू 10। क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन हो गया सॉल्व। सबको समझ में आ गया? चलिए, अरे 20 आएगा यार, ठीक है ठीक है, 20 आएगा, कोई बात नहीं। सुबह सुबह ना दारू पी लेते हैं हम थोड़ी थोड़ी, तो थोड़ा सा ऐसा हो जाता है, कोई बात नहीं। लास्ट क्वेश्चन बच रहा है, लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। सही है, मौर्य जी को मजा आ गया। अबे पी हमने, तुम्हें मजा कैसे आ गया तुम्हें? ठीक है, तो चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था, अगर कोई कोऑर्डिनेट लिखना जानता होता तो ये बच्चा सॉल्व हो जाता। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था। ठीक है, उसी को भी कोऑर्डिनेट लिखने आते होते तो ये सॉल्व हो जाता। चलिए सबसे पहले तो यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, एक मास यहाँ पे रखा है, एक मास यहाँ पे रखा है। ठीक, ये मास के कोऑर्डिनेट होंगे 0, 0, 0, 0, 0, वाई एक्स वाई जेड तीनों लिखोगे। ठीक है, ये लिखा है एक्स, ये लिखा है जेड। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर हम लोग आगे आ गए, या फिर साइड ले लो 1 मीटर। एक्स एक्सिस पे 1 मीटर आगे आ गए, जेड एक्सिस में 1 मीटर आगे आ गए, है ना? बताने थे वो टॉपिक्स देख लीजिए, हालांकि हम लोग पहले भी इसको देख चुके हैं, पर 1 मिनट यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग कोलिजन्स के बारे में टॉपिक एक दो क्वेश्चन रिवीजन कर लें। ठीक है, हाँ क्वेश्चन में लेंथ नहीं गिवन थी, इसीलिए मैंने 1 लिख ली है। ठीक है, आप आर लेके भी सॉल्व कर सकते थे, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए देखते हैं। हम लोगों को कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं। सबसे पहले हम लोगों को क्वेश्चन डिस्कस करने हैं बॉम्ब एक्सप्लोजन वाले, बॉम्ब एक्सप्लोजन वाले क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। ठीक है, बॉम्ब एक्सप्लोजन वाले क्वेश्चन हमने एक दो लगवाए हैं शायद क्लास में, या फिर नहीं भी लगवाए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आइए इसको डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, सारी बातें हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको बता दें यहाँ पे बॉम्ब एक्सप्लोजन, बॉम्ब एक्सप्लोजन में आपको सीखना क्या है। सबसे पहले तो आपको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पता होना चाहिए। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का प्रिंसिपल पता है? इनिशियल मोमेंटम, सम ऑफ इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू सम ऑफ फाइनल मोमेंटम। ठीक है, सम ऑफ इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू सम ऑफ फाइनल मोमेंटम। अगर मान लो दो ऑब्जेक्ट्स हैं m1 और m2, इनकी स्टार्टिंग में स्पीड थी u1 और u2, इसी तरह फाइनल स्पीड है m1v1 प्लस m2v2। ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सबको पता होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, मोमेंटम का फॉर्मूला सबको पता है, क्या होता है? मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। इनिशियल मोमेंटम मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी, मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, अब देखिएगा, मान लेते हैं कि कोई एक बम है, बॉम्ब है। ये क्वेश्चन आपके पेपर्स में पूछे जाते हैं, और ये 3 पार्ट्स में टूट गया। ठीक है, ये एक बॉम्ब है आपके पास, ये बॉम्ब आपका 3 पार्ट्स में एक्सप्लोड हो गया। ठीक है, ये बॉम्ब है, मान लो ये 3 पार्ट्स में इस तरीके से एक्सप्लोड हो गया। 3 पार्ट बनाए नहीं हमने यार एकदम, चलो ऐसे बना लेते हैं। एक मास यहाँ, एक वेलोसिटी यहाँ जा रही है। ठीक है, एक की वेलोसिटी यहाँ जा रही है, ये v1 है, ये v2 है, ये v3 है। ठीक है, अच्छा हालांकि ये अच्छा नहीं बना, और अच्छा बनाते हैं इसको थोड़ा सा।
ठीक है, एक बॉम्ब था, स्टार्टिंग में इसकी सारी वेलोसिटी जीरो थी, u1 u2 u3 जीरो था। ठीक है, u1 u2 u3 जीरो था। ठीक है, अब इस बॉम्ब का क्या हुआ, इस बॉम्ब का क्या हुआ कि तीन मास में ये डिवाइड कर गया। ठीक, ये मास है m1, ये मास है m2, ये मास है m3। ये वेलोसिटी जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, ये पीछे जा रहा है। ठीक है, देखो साफ साफ डायग्राम दिखा रहे हैं, थोड़ा सा हमने गलत बना दिया है डायग्राम। देखो दोबारा बना रहे हैं यार, देखो थोड़ा सा बड़ा बना दे ताकि आप लोगों को दिखाई दे जाए। ये बॉम्ब है। ठीक है, बॉम्ब को हमने एक्सप्लोड कराया, बॉम्ब को हमने क्या कराया, एक्सप्लोड कराया। ये तीन मास में बट गया, पहला मास m1, m2, m3। आपको पता है जब भी कभी बॉम्ब एक्सप्लोड करता है तो वो अकेला नहीं फटता, वो पहले तीन छोटे छोटे मासेस में टूट जाता है, फिर और जाके वो एक्सप्लोड करता है। ठीक है, तो ये मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी गई नीचे, ये मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी गई इधर, और ये मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी गई इधर। ठीक है, मैं थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी तो सबकी जीरो है। इनिशियली u1 u2 और u3 तीनों जीरो है। ठीक है, तो हम बोलेंगे इनिशियल मोमेंटम कितना आ जाएगा, m1 u1 प्लस m2 u2 प्लस m3 u3 इज इक्वल टू जीरो आएगा। ये बात सही है। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ रही है। ठीक है, अब अगर हमें फाइनल, ये देखो v1 v2 v3 को पूछ सकता है, तो देखिए फाइनली क्या हो रहा है, ये है हमारे पास तीन एक्सेस। ठीक, यहाँ पे तीन एक्सेस भी क्या, दो ही एक्सेस मान लो, टू टू डायमेंशन में इसका एक्सप्लोजन हो रहा है। ठीक है, टू डायमेंशन में एक्सप्लोजन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसको छोड़ दो अभी। एक वेलोसिटी इधर जा रही है v1, और ये मास है m1। एक पीछे जा रहा है m2, और ये वेलोसिटी है v3। एक मास इधर जा रहा है, m3 है सॉरी, m2, और इसकी वेलोसिटी है v2। ठीक है, तो बच्चा जब भी हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जब भी लगाएंगे तो वो एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस दोनों में लगेगी। मान लो ये एंगल थीटा दे रखा है, तो इसकी मोमेंटम है mv। ये दो पार्ट्स में टूटेगी, एक तो आगे टूटेगी m1 v1 cos थीटा, एक ऊपर इसको ब्रेक करेंगे, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। देखो ये जो है ना, इसको ब्रेक करके दो पार्ट्स में लिख लिया, एक तो cos थीटा और एक तो sin थीटा, m1 v1 sin थीटा। ठीक है, इसको हमने दो पार्ट्स में ब्रेक करके लिख लिया है। फिर से समझो, कभी भी कोई एक वेक्टर होता है, इसको ब्रेक करके दो पार्ट्स में लिख सकते हैं। ये थीटा एंगल है, तो एक इधर आएगा a cos थीटा, और एक ऊपर आएगा a sin थीटा। क्लियर है? इसी तरह इस वाले मास को हमने ब्रेक कर दिया इधर और इधर। चलो, अब जैसे ही एक्स एक्सिस के लिए लिखेंगे, फॉर एक्स एक्सिस इनिशियल मोमेंटम कितनी थी, जीरो थी। फाइनल मोमेंटम कितनी है आगे की तरफ, कितनी है, m1 v1 cos थीटा, m1 v1 cos थीटा। पीछे वाली मोमेंटम को माइनस लेंगे, माइनस m3 v3। क्लियर? चलिए, फॉर वाई एक्सिस अगर लिखेंगे, इनिशियल वेलोसिटी कितनी, इनिशियल मोमेंटम जीरो रहेगी। फाइनल मोमेंटम देखेंगे ऊपर के डायरेक्शन में कितनी है, प्लस की कितनी है, m1 v1 sin थीटा माइनस m2 v2। ठीक है, यहाँ पे हमें ये इक्वेशंस दी जाएंगी। ठीक, सिंपल है, हमें ये इक्वेशंस दी जाएंगी और हमसे कहा जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए। ठीक है, हमें यही कंडीशंस को यूज करके क्वेश्चन को क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए कि क्या बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक, मान लेते हैं, मान लेते हैं अ बॉम्ब, क्वेश्चन लिखते हैं,
देखिए ये क्वेश्चन आपको सीख लेने हैं, 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे हैं। अ बॉम्ब explodes in 3 equal masses. Find velocity of third piece. ठीक है, एक बॉम्ब है, वो 3 मासेस में बट गया। ठीक है, एक मास नीचे जा रहा है, एक मास इधर जा रहा है। ठीक है, तीसरे मास की वेलोसिटी बतानी है। मान लेते हैं तीसरा मास किसी वेलोसिटी से v3 से जा रहा है और किसी एंगल से जा रहा है थीटा से। ठीक है, किसी एंगल से जा रहा है थीटा से। ये वेलोसिटी दे रखी है 6 मीटर पर सेकंड, ये वेलोसिटी दे रखी है 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा, आइए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, देखते हैं कि कैसे सॉल्व किया जाएगा इसको। ठीक, सबसे पहले आप कहोगे सर एक काम करते हैं, तीनों को ड्रॉ कर देते हैं ऐसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे। सबसे पहले एक मास पीछे जा रहा है, मास तीनों बराबर है, मास इंटू इसकी वेलोसिटी है 6। ठीक, एक मास इधर जा रहा है, मास इंटू इसकी वेलोसिटी है 8।